बच्चों आज हम विल स्टार्ट विद इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लाइक इंटीग्रल कैलकुलस है। तो इंटीग्रल कैलकुलस में हमें कौन कौन से टॉपिक्स करने हैं। एक तो हमें इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन करना है, और देन हमें एरिया अंडर कर्व करना है, एंड लास्ट टॉपिक आपको हमें डिफरेंशियल इक्वेशन करना है। राइट, तो ये चार टॉपिक हम इंटीग्रल कैलकुलस में कवर करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आज हम शुरू करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। राइट, तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बच्चों जो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है ना, बेसिकली जो इंटीग्रेशन होता है ना, दैट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। राइट, इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं फंक्शन का। इट इज आल्सो कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव, और इसको हम परिमिटिव ऑफ अ फंक्शन भी कहते हैं, परिमिटिव ऑफ अ फंक्शन। राइट, तो जैसे आपको पता है कि जैसे आप कोई भी डेरिवेटिव ले लो, जैसे आपको पता है कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या होता है कि जैसे आपको पता है कि डी बाई डी एक्स मान लो हम किसी चीज का लेते हैं, एफ ऑफ एक्स का, तो ये मान लो कैपिटल फंक्शन ऑफ एक्स है। राइट, तो अब मैंने कहा है कि जो इंटीग्रेशन है दैट इज इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। तो मतलब एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इज दिस एफ एक्स। ठीक है, तो ये चीज क्या इम्प्लाई करती है, एंटी डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल फंक्शन ऑफ एक्स इज एफ एक्स, या इंटीग्रल ऑफ कैपिटल फंक्शन ऑफ एक्स इज फंक्शन ऑफ एक्स। राइट, तो हम इसको ऐसे रीड करेंगे। ठीक है, अब मान लो आपका, मान लो हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन के साइन आपको ऐसे लिखना पड़ता है। तो इनमें क्या क्या चीजें यूज होती हैं वो मैं बता देता हूँ, पहले बच्चे जो आगे हैं उनको एडमिट कर लूँ। ठीक है बच्चा, तो क्या होता है कि इसमें जो, ये तो आपको पता है कि इट इज सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये जो है ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है। राइट, इसको हम कहते हैं इंटीग्रेट। जिसको हम इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, इसको हम कहते हैं बच्चों इंटीग्रेंट। ये जो एक्स है इसको हम कहते हैं वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। दिस सी इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। हर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपने इंटीग्रेशन करने के बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जरूर लेना है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और
ये जो dx है बच्चों, पूरा ये dx, पूरा dx, इसको हम कहते हैं इंटीग्रल एलिमेंट्स। तो ये कुछ टर्म्स हैं, ये लिखो, फिर हम ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ इंडेफिनेट इंटीग्रेशन करेंगे और फिर रिजल्ट देखेंगे। ये लिख लो पहले, जो बच्चे लेट आए हैं वो लिख लो पहले, राइट। बच्चे जो लेट आए हैं, आदित्य, ओम पांडे, बच्चे लिखो जरा, राइट। सर आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे जो आपने ऊपर लिखा है। बच्चे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। जैसे हमने क्या किया कि हमें इंटीग्रल कैलकुलस में इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, राइट। अब जो इंडेफिनेट इंटीग्रेशन होता है बच्चे, वो इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा। उल्टा। इसको हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं या परमिटिव ऑफ अ फंक्शन भी कहते हैं, राइट। कहीं पे भी आपको आता है एंटी डेरिवेटिव निकालो या परमिटिव निकालो, मतलब आपको इंटीग्रेशन करना है, राइट। ओके उसके सर। बाद जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, मान लो फंक्शन ऑफ एक्स है कैपिटल, ठीक है। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे रीड करोगे, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस, ठीक है, इज फंक्शन ऑफ एक्स, स्मॉल फंक्शन ऑफ एक्स, मतलब एंटी डेरिवेटिव ऑफ कैपिटल फंक्शन ऑफ एक्स इज स्मॉल फंक्शन ऑफ एक्स, उल्टा रीड स्मॉल करेंगे। फंक्शन ऑफ एक्स। इसको आप ऐसे रीड करोगे ओके कि सर। डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इज कैपिटल फंक्शन ऑफ एक्स, और एंटी डेरिवेटिव को हम उल्टा रीड करते हैं। उसके बाद इधर आ जाओ मतलब बच्चों, एंटी डेरिवेटिव हमारा आंसर होता है। एंटी डेरिवेटिव हमारा आंसर इंटी, होता है। हाँ, जो जो हमारा जो होता, तो दोनों चीजें सेम ही है। जब हम ये चीज लिख रहे हैं, ये चीज लिख रहे हैं, ये तो सेम ही है ना। इस पूरे को भी यस हम सर। एंटी डेरिवेटिव कह सकते हैं, ठीक है ना, या इसको एंटी डेरिवेटिव कह दो इसका। ओके सर। मतलब इसको आप ऐसे रीड करोगे, इसमें हमारा डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स, ये वाला, ये चीज है, ठीक है। तो यस सर। इसका एंटी डेरिवेटिव ये चीज, मतलब एंटी डेरिवेटिव ऑफ यस सर। स्मॉल फंक्शन ऑफ एक्स इज कैपिटल फंक्शन ऑफ एक्स। आगे बात ओके समझ। सर। हाँ जी सर। अब इसमें देखो, जो ये टर्म है, ये जो स्मॉल फंक्शन ऑफ एक्स है, आपको कहते हो इंटीग्रेंट। ये सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है। ये एक्स जो है, ये वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन है। और dx को हम कहते हैं इंटीग्रल एलिमेंट, और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है c। ये c सब में लेना आपने इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, राइट बच्चों। यस सर। अब ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे मैं इसकी ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस बताऊंगा और फिर आगे करेंगे। लिख लिया बच्चों? 2 मिनट। हाँ, हाँ, लिख लिया।
डन सर। हो गया। अब देखेंगे हम कि ज्योमेट्रिकली व्हाट डज इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट एंड देन इसके रिजल्ट करेंगे। जो बच्चों आपका जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है ना, अगर आप इंटीग्रेशन देखते हो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, तो इट रिप्रेजेंट सिस्टम ऑफ पैरेलल कर्व्स, राइट। तो आप लिख सकते हो कि ज्योमेट्रिकली indefinite integration represent system of parallel curves। जैसे जैसे आप अगर इंटीग्रेशन ऑफ dx करते हो, मतलब 1 into dx, तो ये होता है बच्चों x, ठीक है। अब अगर आप इसको प्लॉट करते हो किसी ग्राफ पे, ठीक है, ये एक फंक्शन हो गया ना y इक्वल टू एक्स प्लस सी। अब आप c की वैल्यू वैरी करते रहो, जैसे ये है, जैसे आप c को 0 लोगे तो ये y इक्वल टू एक्स बन जाएगा ऐसी लाइन। अगर आप c को 2 लोगे तो x प्लस 2 हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी लाइन बन जाएगी इसके पैरेलल। लाइन तो ये पैरेलल ही बनेगी ना सारी, क्योंकि इनका स्लोप सेम है। अगर -2 पुट करोगे तो ऐसी लाइन आ जाएगी कोई। तो ये जब आप c की वैल्यू वेरी करोगे तो ये पैरेलल लाइन आती रहेंगी, ठीक है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ पैरेलल कर्व्स। ऐसे ही आप बच्चों जैसे इसका इंटीग्रेशन करते हो, मान लो x का, तो x का इंटीग्रेशन होता है x²/2, तो ये y है मान लो फंक्शन। तो ये चीज जो है ये पैराबोला है, y इक्वल टू x² प्लस सी। तो अगर आप c की वैल्यू 0 पुट करोगे तो ऐसा पैराबोला आ जाएगा। अगर आप c की वैल्यू 2 पुट करोगे ऐसा पैराबोला आ गया, मान लो 2 यूनिट ऊपर की तरफ में शिफ्ट हो जाएगा ना। और अगर c की वैल्यू -2 पुट करोगे तो 2 यूनिट नीचे की तरफ में शिफ्ट हो गया, जैसे कल बताया था मैंने आपको। तो ये ऐसे जब पैराबोला ड्रा करोगे तो ये पैरेलल पैराबोला आते रहेंगे, राइट। तो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में बेसिकली ज्योमेट्रिकली इट इज रिप्रेजेंट सिस्टम ऑफ पैरेलल कर्व्स, राइट बच्चों। सर हमें सेकंड एग्जांपल में ये कैसा पता चला कि वो देगा, हमें पैरेलल नहीं देगा? सर सेकंड एग्जांपल में कैसे पता चला कि हमें ये पैरेलल देगा? सेकंड एग्जांपल में सर हमें कैसे पता चला कि ये ड्रॉ करोगे तो दे आर डिफर बाय अ कांस्टेंट। यस सर। बाकी सारी चीजें तो सेम है ना, राइट। जब कोई चीज कांस्टेंट से डिफर होती है दो फंक्शन, तो उनको हम उनके जो कर्व ड्रॉ करते हैं वो पैरेलल कर्व्स आते हैं। ओके सर। जब भी कोई आप दो फंक्शन लोगे मतलब ना, सर चाहे अगर कोई भी ड्रॉ कोई कर भी ले दो वो फंक्शन पैरेलल ही है। वो हाँ, वो उनको हम पैरेलल कर्व कह सकते हैं। जैसे आप इसका भी ग्राफ ड्रॉ करोगे ना, जैसे जैसे मान लो ये है एक फंक्शन और एक ये है, तो दे आर डिफर बाय अ कांस्टेंट, तो हम इनको कहेंगे ये जो दो कर्व्स आएंगे दे आर पैरेलल, राइट। मतलब दो फंक्शन जो बाकी चीजें सेम है, बाकी चीजें सेम होनी चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए, फिर ये पैरेलल नहीं होंगे। ओके सर, समझ आ गया ना बात। तो जब आप इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करते हो तो जो इंटीग्रेशन करके आता है वो तो कांस्टेंट से ही डिफर होंगे ना, जब आप कांस्टेंट की डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे तो,
यस तो कांस्टेंट से डिफर होंगे तो दे रिप्रेजेंट अ सिस्टम ऑफ पैरेलल कर्व्स, राइट। आ गया समझ बच्चे, क्लियर है ना? यस सर। क्लियर। हाँ, ये लिख लिया। लिख रहे हैं सर, एक मिनट। लिख लो लिख लो। लिख लिया बच्चों? यस सर। यस सर। अब हम करेंगे इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है? तो वो आपने याद कर लेना, अगर याद है तो कर लेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि जैसे जो हमारा इंटीग्रेशन होता है ना, वो डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, ठीक है? तो एक दो एग्जांपल हम करेंगे। जैसे आप करते हो डी बाई डी एक्स और साइन एक्स, जैसे ये करते हैं हम, ये कॉस एक्स होता है, ठीक है? तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो dx को इधर लेके जाना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा d sin x, राइट? तो जब आप इंटीग्रेशन करते हो ना, इधर dx आ जाएगा। जब आप दोनों तरफ में इंटीग्रेशन करते हो ना, तो ये इंटीग्रेशन और d का साइन कैंसिल होता है हमेशा, ये ध्यान रखना। इंटीग्रेशन और d का साइन कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे sin x बच जाएगा, और इधर बच गया आपका cos x dx, और यहाँ पे एक आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेना पड़ेगा प्लस c, राइट? तो ऐसे हम बेसिकली इसको अप्रोच करते हैं, जो हम फॉर्मूला डिराइव करते हैं इसके, राइट? इंटीग्रेशन ऑफ cos x इज sin x प्लस c। समझ आया बच्चों ये? यस सर, आ गया। तो ऐसे हम बाकी फार्मूले डिराइव करेंगे। तो मैं आपको सारे फार्मूले, जनरल जो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, वो आपको अभी लिखवा रहा हूँ, ठीक है? तो यू कैन राइट स्टैंडर्ड रिजल्ट ऑन इंटीग्रेशन। तो जैसे बच्चों आपको 1 का इंटीग्रेशन करना है, तो ये होता है x प्लस सी। अगर आपको x की पावर n का इंटीग्रेशन करना है, तो ये होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। यहाँ पे आप n नॉट इक्वल टू -1 लोगे, तो उससे डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और हम किसी भी फंक्शन में डिनोमिनेटर को 0 नहीं लेते हैं, राइट? उसके बाद अगर आपको e की पावर x का इंटीग्रेशन करना है, तो ये e की पावर x ही होता है। अगर आपको a की पावर x का इंटीग्रेशन करना है, तो ये a की पावर x अपॉन log a होता है। इसमें बेस आपको e लेना है। अगर आपको 1/x का इंटीग्रेशन करना है, तो ये बच्चे log mod x होता है। log x भी लिख सकते हो, log mod x लिखना वैसे, ठीक है? तो ये 5 फार्मूले नोट करो, फिर ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट बताता हूं। यहां लिख रहा हूं मैं ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट। जो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स होता है ना, वो होता है माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स होता है
वो होता है साइन एक्स प्लस सी। ये सारे डिफरेंशिएशन के उल्टा है, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स होगा tan x प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड स्क्वायर एक्स होगा माइनस कॉट एक्स प्लस सी। उसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड एक्स tan x। ये होता है सीकेंड एक्स प्लस सी एंड इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड एक्स कॉट एक्स। ये होता है बच्चे माइनस कोसेकेंड एक्स प्लस सी, राइट। उसके बाद आपको बच्चे जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डिनोमिनेटर में ऐसी इंटीग्रेशन भी पता होनी चाहिए, वो फॉर्मूले में अभी लिखवा रहा हूँ, राइट। तो जैसे हमारे पास ये चीज है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, स्टैंडर्ड हम बाद में करेंगे, जनरल हम बाद में करेंगे, अभी ये लिख लेते हैं जो आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में किया है। ये होता है बच्चे साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर माइनस है तो आप माइनस साइन इनवर्स एक्स भी ले सकते हो, कॉस इनवर्स एक्स भी ले सकते हो, राइट। उसके बाद dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है बच्चे tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो आप माइनस tan इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो, कॉट इनवर्स एक्स भी लिख सकते हो, ठीक है। ये रिजल्ट नोट करो, फिर आगे अभी 10-12 रिजल्ट होना वो मैं लिखवाता हूँ आपको, राइट बच्चों। ये नोट करके बता दो मुझे। इधर वाले नोट कर लिया बच्चों, ये 5। बच्चे आवाज आ रही है? Yes, sir. Sir. Yes, sir. जब आप यस सर। रिस्पॉन्स देते हो तो मुझे लगता है पता नहीं सुन भी रहा है या नहीं, राइट। तो ये 13 फार्मूले हैं। उसके बाद आपको एक फार्मूला करना है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स या मॉड एक्स भी ले सकते हो, रूट एक्स के माइनस 1। तो ये बच्चे होते हैं सीकेंड इनवर्स एक्स प्लस सी। ये हम मॉड में लेते हैं वैसे, राइट। और देन आपको बच्चे ये स्टैंडर्ड, ये तो आपने उसमें किया हुआ है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डेरिवेटिव किए हुए हैं। इनके स्टैंडर्ड रिजल्ट क्या होते हैं वो देखो। जैसे आपको इसको इंटीग्रेट करना है, ये होता है बच्चे 1/2 लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो आप माइनस आप बाहर भी ले सकते हो। अगर आप माइनस बाहर लोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और अगर आपने माइनस नहीं लेना तो इसको उल्टा कर दो, मतलब ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स कर सकते हो। मतलब यू कैन राइट दिस, मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को 1/2 लॉग मॉड ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी। या फिर बच्चों आप यहां से माइनस कॉमन लेके ये फॉर्मूला लगा सकते हो, राइट। और एक इसमें फॉर्मूला होता है आपका एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का।
ये होता है बच्चे 1/8 tan इनवर्स x अपॉन a। ये सारे नोट करो और फिर 6-7 फार्मूले और हैं वो भी बताऊंगा। उसके बाद बच्चों आपको रूट में याद होने चाहिए ये फॉर्मूले सारे। जैसे आपको dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बच्चे साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c होता है। dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये बच्चे लॉग मॉड x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। ये लिख लिया बच्चों 13 तक? Yes, यस sir. सर। लिख लिया ना 13 तक? उसके बाद बच्चे इसी में ही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। ये सेम फार्मूला होता है, बस यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा आपका। मतलब दिस इज लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, राइट। और इन्हीं में ही सारे ऊपर वाले फार्मूले होते हैं, जैसे रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है बच्चों x/2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ये इसके साथ ही है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ऐसे ही आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। ये बच्चे होता है x/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका मल्टीप्लिकेशन में है, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भी हो सकता है, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, राइट। तो ये फॉर्मूले लिखो। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बच्चे बोलो। सर मैं रीजॉइन कर रहा हूँ, मेरे बारिश बहुत हो रही है और कनेक्शन की वजह से स्क्रीन नहीं शो हो रही, तो मैं रीजॉइन कर रहा हूँ, एक बार सर एंटर कर लेना मुझे। हाँ, अगर किसी को ऐसी प्रॉब्लम आती है तो अभी ये मैं क्लास रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। तो वो मैं आपको किसी तरीके से लिंक वगैरह सेंड कर दूंगा, राइट। अगर बाई चांस ऐसी किसी को प्रॉब्लम आई है, राइट। ठीक है बच्चों, आप Yes, sir. रीजॉइन कर लो। आजकल इंटरनेट का प्रॉब्लम आ ही रहा है।
बच्चों लिख लिया? Yes, sir. उसके बाद इसी के साथ एक और फार्मूला लिख लेना। ट्वेंटी फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। 22 अच्छा सॉरी 20 सेकंड, यस यस मैंने ये देख लिया, राइट 20 सेकंड। तो एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है बच्चों एक्स बाय 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो ये कुछ फार्मूलेज हैं जो आपको अभी के लिए याद कर लेने हैं बच्चे, राइट। और ये ध्यान रखना कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन के किसी भी फार्मूले में अगर x की जगह ए एक्स प्लस बी है तब आप सेम फार्मूला अप्लाई कर सकते हो और किसी केस में अप्लाई नहीं करना है। ये नहीं कि 1 बाय साइन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड साइन एक्स लिख दिया कि 1 बाय एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड एक्स होता है और तो 1 बाय साइन एक्स का इंटीग्रेशन लॉग मॉड साइन एक्स हो जाएगा, राइट। हाँ, अगर आपका x की जगह ए एक्स प्लस बी है देन यू कैन अप्लाई सेम फार्मूला, बट आपको पूरे इंटीग्रेशन को a से डिवाइड करना है, तो वो भी आप लिख सकते हो इन द अबव रिजल्ट if ax plus b occurs in place of x, then we can use same formula, but we have to divide integration by a। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, जैसे मान लो हमने कुछ फार्मूले लिखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। अब x की जगह ax प्लस बी है तो आप सेम फार्मूला यूज कर सकते हो, बट आपको पूरे इंटीग्रेशन को इंटीग्रेशन करने के बाद a से डिवाइड करना है और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन साथ ले लेना, राइट। ऐसे ही आपका जैसे सीकेंट एक्स tan x है उसका इंटीग्रेशन सीकेंट x होता है, तो अगर सीकेंट ax प्लस बी है tan ax प्लस बी है तो आप पूरे इंटीग्रेशन को सीकेंट ax प्लस बी अपॉन ए लिखना है, जो ए का साइन है वो भी लेना है साथ में, राइट। जैसे आपको मान लो इसको इंटीग्रेशन करना है cos ऑफ 2 माइनस 7x, आप cos x का फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जैसे cos x का इंटीग्रेशन होता है माइनस साइन x, ठीक है। तो cos x का इंटीग्रेशन जैसे sin x होता है तो आप सीधा लिख सकते हो sin 2 माइनस 7x। अब x के साथ -7 है तो यू हैव टू डिवाइड इट बाय -7 प्लस सी, राइट। तो ऐसे आप फॉर्मूले यूज कर सकते हो, ठीक है। तो किसी भी फॉर्मूले में जो भी आगे भी करेंगे हम उसमें भी अगर x की जगह ax प्लस बी है तो आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है। आपने ये नहीं लिखना बच्चे, कभी बच्चे ये कर देते हैं 1 अपॉन साइन एक्स है जी, तो ये तो 1 बाय एक्स वाली फॉर्म है
तो इसको लिख देंगे log mod sin x प्लस सी। तो दिस इज नॉट इक्वल, क्योंकि अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना तो ये चीज नहीं आएगी। इसका डिफरेंशिएशन तो cot x आ जाएगा, जबकि हम कर रहे हैं secant x cosecant x का इंटीग्रेशन, तो गलत हो जाएगा ना बच्चों। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि इक्वालिटी भी ट्रू रहे दोनों की, राइट। ओके सर। तो ये नोट डाउन करो। उसके बाद फिर हम प्रॉपर्टीज करेंगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं, राइट। ये लिख लो पहले। लिख दिया बच्चों? Yes, sir. उसके बाद लिखेंगे अलजेब्रा ऑफ इंटीग्रेशन। मतलब हम क्या क्या कर सकते हैं क्या क्या नहीं, और भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो भी हम पढ़ेंगे। जैसे मान लो अगर आपका फंक्शन कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है इंटीग्रेशन में, तो आप के बाहर लेके बाकी का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, राइट। तो जैसे हमें मान लो 3 cos x का इंटीग्रेशन करना है, तो आप 3 को बाहर ले लो, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस c लिख सकते हैं। अगर दो फंक्शन एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है, मतलब f1x है प्लस माइनस f2x है प्लस माइनस f3x है एंड सो ऑन, तो बच्चों इनको अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। f1x प्लस माइनस f2x प्लस माइनस f3x एंड सो ऑन, राइट। लेकिन बच्चों अगर प्रोडक्ट या डिवीजन में है ना, फिर आप अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हो, राइट। तो आपने ये नहीं लिखना है कि फंक्शन ऑफ x इंटू जी ऑफ एक्स, दिस इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ऑफ x इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स। ऐसे ही आप डिवीजन में लिख सकते हैं बच्चों। तो यू कांट राइट फंक्शन ऑफ x अपॉन जी ऑफ एक्स, मतलब दिस इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स
अपॉन जी ऑफ एक्स डी एक्स। मतलब सर हम दो फंक्शंस को अलग अलग नहीं कर सकते। प्रोडक्ट और डिवीजन में नहीं कर सकते अलग अलग इंटीग्रेशन। ओके सर। ठीक है, कर सकते हैं, इंटीग्रेशन तो हो जाएगा, लेकिन अलग अलग नहीं, ये नहीं कि अलग अलग कर देना है। ओके सर। ठीक है, उसके बाद हर फंक्शन इंटीग्रेटेबल नहीं होता बच्चों। मतलब ये नहीं कि अगर आपको कोई भी फंक्शन दे दिया वो इंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो यू कैन राइट एवरी, इट इज नॉट पॉसिबल टू इंटीग्रेट एवरी फंक्शन। जैसे ये फंक्शन है, मान लो आपका tan x अपॉन एक्स है, sin x अपॉन एक्स है, ये कुछ ऐसे फंक्शन लिख रहा हूं जिसका आप इंटीग्रेशन नहीं कर पाओगे। e की पावर x स्क्वायर है एंड x की पावर x है। ये मतलब these are some examples जिसका you will not able to do indefinite integration, right? So you can write these examples. These are not integratable. ओके सर। सर ऐसा क्यों होता है? बच्चे इंटीग्रेट ही नहीं हो सकते, कोई रूल नहीं बना इनका इंटीग्रेशन का। मतलब हम ऐसा फंक्शन निकाल नहीं सकते कि उसका डिफरेंशिएशन ये आ जाए, राइट? अच्छा, किसी चीज का डिफरेंशिएशन करके ये नहीं आता। हम किसी भी नहीं चीज का निकाल सकते, मतलब डिफरेंशिएशन। हम ठीक है, स्टैंडर्ड मेथड नहीं अप्लाई कर सकते कोई भी, ठीक है सर, गॉट इट, थैंक यू सर। राइट? अगर इन केस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन, अगर आपने इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शन कर रहे हो, आपको पता है कि रैशनल फंक्शन जो होता है दैट इज डिवीजन ऑफ टू पॉलिनोमियल्स, राइट? तो पी ऑफ एक्स अपॉन क्यू ऑफ एक्स की फॉर्म में है, मान लो कोई। अगर न्यूमिनेटर का डिग्री इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है, देन या तो आप कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करके कर सकते हो उसको इंटीग्रेशन, ठीक है, या फिर आप उसको डिवाइड कर दो लॉन्ग डिवीजन से, राइट? और लॉन्ग डिवीजन में आप जैसे मान लो ऐसे लिखते हो ना, जैसे ये आपका डिवाइजर हो गया, ठीक है, ये कोशेंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया और ये डिविडेंड हो गया, ठीक है। तो आप जैसे हम ए को बी से डिवाइड करते हैं, मान लो, तो आप ऐसे लिखते हो ना, बी इक्वल टू ए क्यू प्लस आर, यही लिखते हैं ना बच्चे। आप जैसे 7 को 2 से यस डिवाइड सर। करते हो, तो ये आ जाएगा ना हमारा, दिस इनटू हाँ दिस जी सर। प्लस दिस इक्वल टू दिस। यस तो सर। हम लिखते हैं डिविडेंड डिवाइजर
इक्वल टू, ये तो आपने 10th में भी किया हो ना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जब आपने Yes, sir. पहले चैप्टर में किया था रियल नंबर्स में, हाँ जी सर वही क्या चीज है है। बेसिकली। तो हम यहाँ पे ए दे देते हैं, मान लो ए को बी से डिवाइड कर रहे हैं मान लो, तब आप लिख सकते हो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहीं पे बता देता हूँ, वो बड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा फिर मुझे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको ए बाय बी ले रहे हैं, राइट। तो हमें तो ए बाय बी का वैल्यू पुट करना पड़ेगा इंटीग्रेशन में जब डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे सबको बी से डिवाइड कर दो, तो ए बाय बी का वैल्यू आ जाएगा आपके पास, क्यू प्लस आर अपॉन बी। तो मतलब आपने इस चीज को क्या लिखना है, कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, राइट बच्चों। ये डिवाइजर है Yes, हमारा, हाँ जी सर। ये डिवाइजर है ना, ये डिविडेंड है, ठीक है। तो ये डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, तो आपने ऐसे लिखना है इसको, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में लिख के ए बाय बी की फॉर्म में चेंज कर लो। तो मतलब कोशिएंट, मतलब जो यहाँ पे है, जो इधर आएगा कोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, ए बाय बी को लिखेंगे हम। तब क्या होगा कि ये ऐसी फॉर्म बन जाएगी विच इज इंटीग्रेटेबल। जैसे मान लो आपको इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब जैसे ये है मान लो, अब एक तो आप अलजेब्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से कर सकते हो कि इसमें -1 और +1 कर दें, राइट। तो इसको अलग अलग कर दो ऐसे, अब इसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो ऊपर में, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख लो, इसको 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो ये और ये कैंसल आउट हो जाएंगे। तो बेटर तो ये रहता है कि अगर आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, ठीक है, तो क्योंकि इससे आपके मतलब बाकी इंटीग्रेशन में भी हेल्प मिलेगी और कोई करनी है तो एक्स का इंटीग्रेशन हो गया आपका एक्स क्यूब अपॉन 3, ये एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन 1 से हो गया। अलग अलग इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, 1 का इंटीग्रेशन x और इस फंक्शन का इंटीग्रेशन हो गया tan इनवर्स x। एक तो ये तरीका हो गया, एक आप ये चीज अप्लाई कर सकते हो जो मैंने आपको यहाँ पे बताई है, ठीक है। तो उसमें आप क्या करोगे, ये लिख लिया, यस सर। उसमें आप क्या करोगे कि x की पावर 4 को x के प्लस 1 से लॉन्ग डिवाइड कर दोगे ऐसे। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया, तो दिस इज एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर। तो साइन चेंज करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे -1 आ गया, तो ये आ गया माइनस एक्स स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया तो 1 बचा ना। अब आपने ये जो लिखना हमारा, एक मिनट उल्टा कर दिया ना मैंने, यहाँ पे एक्स की पावर 4 है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा ना बच्चों, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर बचा, तो यहाँ पे -1 लो, तो माइनस एक्स स्क्वायर -1, तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, राइट। अब मैंने आपको क्या बताया, दिस अपॉन दिस, क्या हूँ कोशेट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, मतलब यही चीज नहीं आ जाएगी फिर। कोशेट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर, तो अगर आप इसको इंटीग्रेशन कर दोगे या इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो सेम चीज बन गई ना, ये और ये देखो, राइट बच्चों। तो आगे तो आपको इसको इंटीग्रेट ही करना है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो।
बच्चों समझ आ गया ये? यस सर। यस सर। उसके बाद एक लास्ट प्रॉपर्टी लिखेंगे, ये लिख लिया? यस सर। यस जी सर। सर। उसके बाद ये देखो बच्चों, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है खासकर ऑब्जेक्टिव के लिए। अगर मान लो आप किसी फंक्शन को मान लो इंटीग्रेट कर रहे हो दो डिफरेंट तरीके से, राइट? तो अगर दो डिफरेंट तरीके से इंटीग्रेट कर रहे हो, अब मान लो मान लो आपको चार ऑप्शन दी हुई हैं, ठीक है? वैसे तो आपको ऑप्शन को ऑब्जर्व करके ही देखना चाहिए कि हम क्या चीज कैसे इंटीग्रेट करें, राइट? लेकिन कई बार बंदे को ध्यान नहीं रहता है कि सीधा इंटीग्रेशन करना शुरू कर देते हैं, तो क्या होता है कि आपका रिजल्ट डिफरेंट आता है और ऑप्शन अलग दी होती है, ठीक है? बट ये ध्यान रखना कि अगर आप किसी भी मेथड से करोगे इंटीग्रेशन, तो जो एंड रिजल्ट होगा ना आपका, जो आप इंटीग्रेशन करके आएगा, वो आपका हर केस में सेम होगा। आप लेकिन वो एक कांस्टेंट से डिफर कर सकते हैं, दो रिजल्ट आपके डिफरेंट रिजल्ट, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस हो सकता है। कभी भी फंक्शन ऑफ एक्स में कोई फर्क नहीं आएगा। अगर आपका डिफरेंट आता भी है तो आप एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में रिप्रेजेंट कर सकते हो, राइट? तो मतलब ये प्रॉपर्टी क्या है कि इफ वी इंटीग्रेट अ फंक्शन by two different method, then end results, मतलब जो आपको रिजल्ट मिल रहा है आर सेम बट दे कैन डिफर बाय अ कांस्टेंट। मतलब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे मान लो मैंने इसको इंटीग्रेट किया, तो आपने एक तो इससे इंटीग्रेट कर दिया कि माइनस कॉमन लिया और 1/√1 माइनस एक्स का इंटीग्रेशन बन गया और साइन इनवर्स एक्स आ गया आपका। और एक तरीका मैंने क्या बनाया, मुझे पता है कि cos इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव ये होता है, तो मैंने इसको cos इनवर्स एक्स लिख दिया। अब मुझे लगेगा कि ये तो डिफरेंट आ गई दोनों, या नहीं? लेकिन अगर मैं इसको साइन इनवर्स एक्स की टर्म में लिखूंगा तो ये चीज नहीं आ जाएगी। यस cos सर। इनवर्स एक्स की वैल्यू ये होती है ना, तो Yes, sir. ये चीज आ गया मेरा माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस π/2 माइनस सी π/2 प्लस सी। तो ये देखो ये दोनों इंटीग्रेशन सेम आ गई, दे आर डिफर बाय अ कांस्टेंट ओनली। आया बच्चों समझिए? हाँ जी सर। यस ये सर। लिखो फिर। यस सर। और एक एग्जांपल और करवाता हूँ इसका। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है इसका बच्चों, जैसे मान लो हम इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं tan x प्लस cot x का होल स्क्वायर। हमें दो डिफरेंट मेथड से इंटीग्रेट करना है इसको। तो एक तो मेथड मैं क्या कर रहा हूँ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ, ठीक है? तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया तो ये आ गया मेरे पास। अब बच्चों tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन अभी मैंने आपको बताया नहीं है,
तो tan स्क्वायर एक्स और cot स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप आइडेंटिटी यूज करके करोगे, जैसे secant स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स 1 होता है, तो secant स्क्वायर एक्स माइनस cot स्क्वायर एक्स 1 होता है, वो आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेंगी आपको इनके इंटीग्रेशन के लिए। तो मैं tan स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ secant स्क्वायर एक्स माइनस 1, और cot स्क्वायर एक्स को लिख सकता हूँ cosecant स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2। अब बच्चों 2 तो कैंसिल हो जाएगा ये, तो secant स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आपको क्या बताया tan x, और cosecant स्क्वायर एक्स का क्या बताया cot x। एक तो ये वे आउट हो गया बच्चों करने का। दूसरा वे आउट क्या है कि मैंने क्या किया, मैंने इसको साइन और कॉस में चेंज कर दिया। मान लो आपने ऐसे अप्रोच करना शुरू कर दिया, इसको आपने इसको ऐसे लिख लिया, अब आपने इसका एलसीएम लिया, तो ऊपर में 1 आ जाएगा ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो आपके पास ये चीज बन गई। अब मैंने क्या किया कि इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया मान लो, तो ये बच्चों साइन 2x बन गया ना, 2 साइन एक्स कॉस एक्स साइन 2x होता है, तो उल्टा करेंगे तो ये चीज क्या बन गई 2 कोसेकेंट 2x। ये समझ आ गया बच्चों ये चीज। यस सर। अब देखो इसको Yes, इसको sir. मैंने इंटीग्रेट, ये हो गया मेरा 4 कोसेकेंट स्क्वायर 2x, राइट। अब आपको पता है कि कोसेकेंट स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होता है cot x माइनस cot x, राइट। तो कोसेकेंट स्क्वायर 2x है, तो मैंने आपको बताया कि हम सेम फार्मूला यूज कर सकते हैं, बट यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2। तो हमारा अल्टीमेट आंसर क्या आ गया इसका 4 into minus cot 2x अपॉन 2 प्लस c। अब देखो ये रिजल्ट डिफर आ रहा है, ये रिजल्ट डिफर आ रहा है, आपको लग रहा है कि डिफरेंस है, ये 2 लगा, ये 2 कर दो, बट आप हमेशा बच्चों एक रिजल्ट को दूसरे फॉर्म में लिख सकते हो। कैसे? अगर मैं इसको भी साइन और कॉस में चेंज करूंगा ना, तो मुझे यही चीज मिल जाएगी। देखो कैसे, मैंने क्या किया कि अब मैंने तो, मुझे ऑप्शन ये दी हुई है और मैंने ये ऐसे कर दिया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फिर, या तो मुझे शुरू से ही ऐसे अप्रोच करना पड़ेगा कि ये चीज ही मिले मुझे। लेकिन अगर बाय चांस आपने ऐसे भी कर दिया, फिर आप ट्रांसफॉर्म करोगे ऐसे। अब इसका एलसीएम लो, अब आपको पता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x cos 2x होता है, तो न्यूमिनेटर आपका माइनस cos 2x हो गया, राइट बच्चों, और डिनोमिनेटर आपका साइन x cos x है। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दो बस, तो ये चीज क्या बन गई आपकी साइन 2x, तो माइनस 2 cos 2x अपॉन साइन 2x क्या आ गया, ये चीज नहीं आ गई। आया बच्चों समझ? यस सर। तो ये चीज ध्यान रखना, बिकॉज इट इज वेरी हेल्पफुल इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, राइट। सर क्या हुआ बच्चे, कुछ पूछना है? नो सर, क्लियर। ये लिख लिया? No, sir. एक मिनट प्लीज। हाँ, कल हम क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करेंगे बच्चे, ठीक है। जो बेसिक चीजें आज मैंने कराई है ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन से पहले, कि जो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है या फिर थोड़े से कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन है,
वो हम कल करेंगे बच्चों, ठीक है? ओके सर। सर इस क्लास हाँ जी, की जो बोलो। रिकॉर्डिंग है आप ऑफिशियल ग्रुप में लिंक सेंड कर दोगे इसका? मैं पूछ लूंगा सर से, अदरवाइज आप मैसेज कर देना, मैं आपको अलग से कर दूंगा, ठीक है? सर फिर आपका आप अपने में नंबर। शेयर कर लेना किसी को, राइट? सर आपका नंबर। ठीक है बच्चों, क्योंकि ऐसे शेयर भी नहीं ना होएगी जब तक मैं इसको अपलोड नहीं करूंगा। ओके सर। ऐसे रिकॉर्डिंग नहीं शेयर होती, ठीक है ना? मुझे लिंक शेयर करना पड़ेगा बस आपके साथ, ओके सर। राइट? यस सर। तो वो मैं कर दूंगा आपको, ठीक है? ओके सर। नहीं तो सर मुझे एक आप मैसेज कर अपना देना, आपको कर दूंगा कि बाकियों को कर देना आप, ठीक है? राइट बच्चों? अपना सर नंबर लिख दो सर बोर्ड पर अपना। बच्चे वैसे उसमें है ग्रुप में, पर एक बार मैं भी लिख देता हूँ, तो आप मुझे इस पे मैसेज कर सकते हो। अपना नाम जरूर लिख देना, ठीक है? यस सर। राइट बच्चों? यस तो सर। यस कल सर। हमारा काम क्या होगा? कल हमने थ्योरी पार्ट कुछ नहीं करना इंटीग्रेशन का, वी हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस ओनली, राइट? ओके सर। ठीक है बच्चों, तो कल मैं आपके साथ कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा जो मैंने निकाले हुए हैं, वो हम करके करेंगे पहले, फिर आपका आगे इंटीग्रेशन पे सब्स्टिट्यूशन शुरू करेंगे, राइट बच्चों? यस सर। ये लिख लिया बच्चों? यस हाँ सर। जी सर। चलो सर। बच्चों, ठीक है, सर। ठीक है बच्चे। बाय हेलो। सर। हेलो सर। हेलो। हाँ जी। सर वो जो आपने बोला था कि जिनकी इंटीग्रेशन नहीं हो सकती, मतलब वो भी पैरेलल लाइंस ही होंगी अगर ग्राफ या फिर उनका ग्राफ नहीं प्लॉटिंग नहीं नहीं नहीं, वो तो इंटीग्रेशन करके जो ग्राफ आएगा वो पैरेलल पैरेलल ग्राफ्स होते हैं। जिनका इंटीग्रेशन ही पॉसिबल नहीं है, उसका तो ग्राफ ड्रा ही नहीं ना कर सकते आप फिर, ठीक है, मतलब राइट बच्चों? तभी पॉसिबल नहीं है, मतलब तभी किसका? पॉसिबल नहीं है सर। नहीं नहीं नहीं, वो क्योंकि जिसका इंटीग्रेशन करोगे वो ही पैरेलल ग्राफ आएंगे, ठीक है? ऐसे तो किसी भी फंक्शन में आप एज्यूम कर सकते हो कि जैसे मैंने tan x अपॉन x लिखा था, अगर tan x अपॉन x का ग्राफ ड्रा करोगे आप और उसके साथ प्लस c का ग्राफ ड्रा करोगे तो वो पैरेलल ग्राफ ही आएंगे, इफ यू कैन ड्रॉ। बट हर फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना कौन सा आसान है, राइट? इवन आप रैशनल फंक्शन का ग्राफ नहीं ड्रा कर सकते हर। अगर मैं कहूं कि आपको कोई रैशनल फंक्शन दे दूं, उसका ग्राफ ड्रा करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपको, ठीक है यस बच्चों? सर। तो यस सर। हमें करना भी तो वही चीज है ना जो हमें अभी रिक्वायर्ड है, यस सर। राइट? यस सर। ठीक है ना? थैंक यू तो सर। tan x को अपॉन x का ग्राफ जैसे है वो मतलब इट इज डिफिकल्ट टू ड्रॉ। उसके लिए बहुत चीजें करनी पड़ेगी, मतलब सिर्फ ग्राफ में ये नहीं ना कि सिर्फ आप कुछ चीजें निकाल के कर दो, ठीक है ना? ग्राफ भी तो काफी टाइप के होते हैं ना, यस सर। राइट? तो अभी के यस। लिए वो नहीं कर सकते आप हायर क्लासेस में करोगे, अगर आप इंजीनियरिंग वगैरह में करोगे तो, या आप कहीं पे भी कोई डिग्री वगैरह करते हो या कहीं पे भी जाते हो, मतलब हायर हायर क्लासेस में आपको पता लगेगा कि और क्या चीजें होती है जिससे आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, राइट? यस सर। थैंक यू सर। ठीक है ना? बाय सर। अभी आप सिर्फ सिंपल सिंपल आपको क्वेश्चन भी किसी भी एंट्रेंस में, इनफैक्ट इन जेई या जेई मेंस या एडवांस में भी आपको कोई एक्स्ट्रा ग्राफ के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आपको सिंपल ग्राफ, बेसिक ग्राफ या फिर उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, आप देख लेना बेशक, ठीक है? राइट Yes, sir. बच्चों? चलो Yes, sir. चलो ठीक है बच्चों, ओके जी।